अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं फिर से मोहम्मद अब्दुल्ला आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उर्दू के चंद नाबिल निगार और उनकी तसानीफ के साथ। आज हम चर्चा करेंगे उर्दू के मशहूर नाबिल निगार कौन से हैं और उनकी तसानीफ, मतलब उन्होंने कौन कौन से मजमूए लिखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाह लतीफ़ सैयद हामिद, मतलब शाह लतीफ़ जो नाबिल हैं जिनके मुसन्निफ सैयद हामिद हैं। सैयद हामिद की पैदाइश जो है कब हो रही है? सैयद हामिद की पैदाइश हो रही है 7 जनवरी 1920 को। 7 जनवरी 1920 को फैज़ाबाद यूपी में पैदा हुए। वफ़ात जो है 29 दिसंबर 2014 नई दिल्ली को हुई। तसानीफ में कौन कौन सी तसानीफ है इस पर बात करते आगे बढ़ते हैं। तसानीफ में है आजमाइश की घड़ी, आजमाइश की घड़ी, कलम और कदम, कौसे कज़ा, कुर्ब आगाही, लम्हात, ये सारे उनके शेरी मजमूए हैं। निगार खाना रक्सा तनकीदी मज़ामीन है। मज़ामीन में सैयद हामिद हाँ नाज़रीन, मैं हाजिर हूँ फिर से आपको बतलाता चलूँ कि नाबिल जो है उर्दू ज़बान में कैसे आए हैं। उर्दू इंग्लिश में वर्ड है नॉवेल, नॉवेल से ही उर्दू में नाबिल जो है अपना कदम रखा है। नाबिल अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है जो इतालवी ज़बान लफ्ज़ नाबिला से निकला है, जिसके माना है नया नया नाम। नाबिल के मतलब होते हैं नया नया नाम। ये एक नई चीज़ थी, अंग्रेजी अदब के रास्ते से नाबिल उर्दू ज़बान में आया है। ये जो दैन है ये अंग्रेजी की दैन है जिससे उर्दू में नाबिल का रास्ता बना। नाबिल के अज़्ज़ाए तरकीबी में, मतलब नाबिल का जो कंपोजिशन होता है, नाबिल जो बनता है, नाबिल में कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला वो होता है किस्सा, ये एक कहानी होगी। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं उसके बाद है प्लॉट, कि हम उसको पैराग्राफ पैसेज में बांटते हैं, प्लॉट करते हैं अलग अलग। उसके बाद होता है किरदार निगारी, कैरेक्टर, किसी पे जो हम क्या करते हैं लिखते हैं। जैसे कि आप फिल्मों में देखते होंगे जो बनती हैं सारी कहानियाँ जो होती हैं वो नाबिल की होती हैं। उसके बाद होता है मुकालमा निगारी, मतलब कि बातचीत, मतलब 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर का जो आपस में तालमेल होता है वो। उसके बाद होता है मंजर कशी, कि हम किस तरीके से उस चीज़ को देख पा रहे हैं। उसके बाद होता है नुक्ताए नज़र, कि हमारा जो व्यू ऑफ पॉइंट है हम किस तरीके से उसको समझ पा रहे हैं। ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है नाबिल से मुताल्लिक़। सबसे पहले तो ये बात मानना है कि नाबिल जो है अंग्रेज़ी से बना हुआ लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी के रास्ते से हम तक पहुंचा है, और अंग्रेज़ी के रास्ते से हम तक पहुंचा है। नाबिल के माने होते हैं नया नया नाम, और इसकी अज़्ज़ाए तरकीबी, मतलब जो कंपोजिशन होता है जिन चीज़ों से नाबिल बना होता है। सबसे पहले किस्सा होता है, उसके बाद प्लॉट, किरदार निगारी। किस्सा मतलब जो हमारा मजमून होता है, जो कहानी होती है जिस पे हमें लिखना है। उसके बाद प्लॉट, किरदार निगारी, किरदार निगारी मतलब जिस पे हम जो कैरेक्टर आ रहा है कहानी में। उसके बाद जो मुकालमा निगारी, मतलब उनकी जो आपस में तालमेल बातचीत होती है। मुकालमा का मतलब होता है 2 आदमियों के बीच। उसके बाद मंजर कशी, के किस चीज़ को हम देखकर कैसा समझ रहे हैं। उसके बाद नुक्ताए नज़र, मतलब हमारा व्यू ऑफ पॉइंट किस तरीके का है। ये सारे कंपोजिशंस हैं, अज़्ज़ाए तरकीबी है नाबिल के। और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं नाबिल पे। नाजरीन क्या है, नाबिल में शुरू से आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लॉट होता है। नाबिल में शुरू से मतलब जो मजमून है, जो उन्वान है, जो मौजू है, उसी के बारे में पूरी बात कही जाती है शुरू से आखिर तक। ये एक नाबिल की खासियत है। नाबिल में किरदार भी शुरू से आखिर तक एक ही होता है, मतलब जो कैरेक्टर हम लेंगे, जो कहानी का किरदार चुनेंगे, जिसको हम कहानी का एक हिस्सा बनाएंगे, वो भी एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं। उर्दू में नाबिल निगारी का आगाज 19वीं सदी ईस्वी में हुआ था। आप देखिए यहाँ से एक ज़रूरी सवालात बनना है कि उर्दू में नाबिल निगारी की शुरुआत कब हुई, तो 19वीं सदी ईस्वी में हुई थी। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नाबिल, और उनके डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नाबिल, और
डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का पहला नाविल और उनके नाविल मिर्रतुल उरूस को उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है। यानी डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का पहला नाविल निगार। सवाल आ सकता है, जरूरी सवाल बन सकता है यहाँ से कि उर्दू का पहला नाविल निगार किसे माना जाता है। तो उर्दू का पहला नाविल निगार जो है ना, उर्दू का पहला नाविल निगार नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद को माना जाता है। और उनका पहला नाविल का मजमुआ मिर्रतुल उरूस 1869 को शाये हुआ। उनका पहला नाविल का पहला मजमुआ जो है मिर्रतुल उरूस 1869 में शाये हुआ। हाँ नाजरीन, आ जाते हैं नजीर अहमद। अभी बात हुई थी कि नजीर अहमद जो है उर्दू के पहले नाविल निगार हैं और उनका पहला जो नाविल का मजमुआ था मिर्रतुल उरूस। यहाँ पे कुछ तसानीफ है नजीर अहमद की। नजीर अहमद 1910 से 1836 के नाविल निगार रहे। उनका जो पहला नाविल का मजमुआ मिर्रतुल उरूस, मिर्रतुल उरूस कब शाया हुआ? मिर्रतुल उरूस शाये होता है आपका 1869 में। कब शाये होता है? 1869 में शाये होता है। बनातुल नफ्स 1872 में। तौबतुन नुसूख जो है 1877 में। फसाना मब्तला 1885 में। इब्नुल वक्त 1888 में। अय्यामी 1891 में। तो यहाँ याद रखने वाली बात है, डेट के साथ हमें उनके नाविल के मजमुओं का नाम याद रखना है। सवाल मुमकिन बन सकते हैं कि नजीर अहमद कब से कब तक के नाविल निगार थे। तो नजीर अहमद 1910 से 1836 के नाविल निगार थे। उनका पहला नाविल का मजमुआ कब शाये हुआ? तो उनका पहला नाविल का मजमुआ 1869 मिर्रतुल उरूस के नाम से शाये हुआ। बनातुल फाश कब शाये हुआ? 1872 में। तौबतुन नुसूख 1877 में। फसाना मब्तला 1855 में। इब्नुल वक्त 1888 में। अय्यामी 1891 में। रोयाए सादिका जो है कब शाये हुआ? 1894 में। रोयाए सादिका जो है कब शाये हुआ? 1894 में शाये हुआ। पंडित रतननाथ शरशार 1846 से 1847 लखनऊ हैदराबाद। उनका फसानाए आजाद, जामे शरसार, शेरे कहसार, कामनी, शाकुल बना था। अब सामीन, ये जो दूसरे मुसन्निफ हैं पंडित रतननाथ शरसार, ये कब से कब तक के नाविल निगार थे? तो ये 1846 से 47 के नाविल निगार थे। कब से कब तक के थे? 1846 से 47 के नाविल निगार थे। लखनऊ 1902 हैदराबाद में इनकी पैदाइश होती है। इनके अफसानी मजमूए में फसानाए आजाद, जामे सरशार, शेरे कहसार, कामनी, शाकुल बनात शामिल हैं। याद रखने वाली चीज है कि पंडित रतननाथ शरशार कब से कब तक के नाविल निगार थे? तो 1846 में। इनकी पैदाइश 1902 लखनऊ हैदराबाद में होती है। इनके नाविल के मजमुओं में फसानाए आजाद, जामे शरसार, शेरे कहसार, कामनी, शाकुल बनात शामिल हैं। आते हैं नाज़रीन अगले पेज। अब बात करते हैं हम अब्दुल हलीम शरर, जो 1860 लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई। इनके अफसानी मजमुओं में दिलचस्प, मुल्के अजीजो, जीना, फिरदौसे बरी, शौकीने मलका, हसने एंजीलिया, मंसूरी, मोहिना, अजीजुल मिस्र, फ्लोरा, फोर इंडिया, फतेह इंदीसी, जवाले बगदाद, अय्यामे अरब, ये सारे जो हैं इनके अफसानी मजमुए के नाम हैं। ये सारे इनके क्या हैं? अफसानवी मजमुए के नाम हुए। मिर्जा हादी रुस्वा। अब जो अगले नाविल निगार हैं वो है मिर्जा हादी रुस्वा। इनकी जो पैदाइश होती है 1858 लखनऊ में होती है और इनकी जो वफात होती है 1931 हैदराबाद में होती है। इनके शेरी मजमुओं उमराओ जान अदा, अफशाए राज, अख्तरी बेगम, जाते शरीफ ज़ादा, बहराम की आई, प्रेमचंद,
अगले नाविल निगार का जो जिक्र आता है वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद 1880 से 1936 तक के नाविल निगार थे। इनके नाविलों के मजमूए में इसरारे मुआबिद, कौन सा है? इसरारे मुआबिद, खनामा वहम नवाज, गोदान, बाजारे हुस्न, चौगान, निर्मला, मैदाने अमल, ज़बने पर्दा, मजाज, गोशाए आफियत, ये सारे जो हैं इनके नाविल के मजमूए हैं। तो नाजरीन आपको याद रखना है इस तरीके से। सबसे पहली चीज तो याद ये रखना है, जैसे अगर मिर्जा हादी रुस्वा से क्वेश्चन आएगा कि मिर्जा हादी रुस्वा की पैदाइश कब हुई, तो 1858 लखनऊ में, और वफात कब हुई? 1931 हैदराबाद में। दूसरी चीज इनके तसानीफ, मतलब उन्होंने जो जो मजमूए शाये किए उनमें कौन कौन से हैं, तो नाम याद रखना है कि उमराओ जान किनकी तसानीफ है, किस नाविल निगार की नाविल है? तो मिर्जा रुस्वा हादी। अफसानाए राज, यानी ये सारे जो तसानीफ दे रहे हैं ना, इनको याद रखना, इनको जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही सारे सवालात जो हैं, जो ज़रूरी सवालात बनेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, यहीं से बनेंगे। प्रेमचंद से मुतालिक कि प्रेमचंद कब से कब तक के नाविल निगार थे, तो 1830 से 1936 के। उनके तसानीफ में कौन कौन से हैं? इसरारे मुआबिद है, हम सरामा, वहम नवाब, गोदान, बाजारे हुस्न, चौगान, निर्मला, मैदाने अमल, ज़बने पर्दा, मैजाज और गोशाए आफियत, ये सारे प्रेमचंद के अफसाने हैं। जी नाज़रीन, आते हैं हम अगले पेज पे। तरक्की पसंद तहरीक और नाविल सज्जाद ज़हीरी 1973 से 1905 का लिखा हुआ नाविल है। लंदन की एक रास, कृष्णचंद 1914, पंजाब 1977, मुंबई शिकस्त, जब खेत जागे, तूफान की गलियां, राजेंद्र सिंह बेदी 1915, सियालकोट से 1984, मुंबई, एक चादर मैली सी। अब नाज़रीन इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि तरक्की पसंद तहरीक किनकी लिखी हुई नाविल है, तो तरक्की पसंद लिखी हुई तहरीक जो है सज्जाद ज़हीर सज्जाद की लिखी हुई है। सज्जाद ज़हीर की जो पैदाइश है 1905 से 1973 का लिखा हुआ है। लंदन की एक रात किनकी तसनीफ है, तो सज्जाद ज़हीर की है। कृष्णचंद 1914, पंजाब, मुंबई, जब खेत जागे, तूफान की गलियां, राजेंद्र सिंह बेदी 1915, सियालकोट 1994। मतलब ये ज़रूरी तसानीफ जो हैं, जो मशहूर नाविल निगार हैं, जो मुमकिन है कि इनसे सवालात आना ही आना है। जैसे कृष्णचंद, ये 1914 से 1977 मुंबई में लिखे, इनकी तसानीफ में शामिल थी उस समय शिकस्त, जब खेत जागे, तूफान की गलियां, राजेंद्र सिंह बेदी 1915, सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई, 1994 मुंबई में इनकी वफात हुई। इनमें जो शामिल है, इनकी तसानीफ में जो शामिल है, इनकी तसानीफ में शामिल है एक चादर मैली सी। आपको एग्जाम में मुमकिन है कि पूछा जा सके कि एक चादर मैली सी किनकी तसानीफ है, तो आपका आंसर होगा राजेंद्र सिंह बेदी। पूछा जा सकता है कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई, सियालकोट में हुई, कब हुई, 1915 में हुई। पूछा जा सकता है कि जब खेत जागे किनकी तसानीफ है, उनमें मुसन्निफ के ऑप्शन दे दे, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर, सर सैयद अहमद खान। तो आपको जो आंसर सही लगेगा आप उसको टिक करेंगे। और जो भी तसानीफ के बारे में बतलाया जा रहा है नाजरीन, इनको बड़े ही गौर से बार बार समझना है, बार बार देखना है, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले सवालात जो है बिल्कुल वाज़ेह रहे, क्लियर रहे, किसी भी तरीके से वो आपके नज़र से ओझल ना हो, आप मिस ना करें। इसलिए गुजारिश है कि जो भी चीज़ें यहाँ बतलाई जा रही हैं आप उनको पूरे तौर से समझेंगे, तभी जाकर आपका फ़ायदा होने वाला है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ खतीजा मशूरबा 1927, बरेली 1982 लंदन में हुआ, आंगन जमीनी
मतलब कि इनके जो तसानीफ में शामिल है आंगन, जमीनी, जिलानी बानो 1936 बदायूं उत्तर प्रदेश, ऐवाने गजल बारिशे सन, किरतुल ऐन हैदर 1927 अलीगढ़ 2007 में, आठ का दबदबा, मेरे भी सनम खाने, कारे जहां दराज, आखिरी शब, हम सफर, गर्दिशे रंग, जमन, चांदनी बेगम, इंतजारे हुसैन। अब देखिए ये जो खदीजा मशहूरबा है ये 1927 में इनकी पैदाइश होती है राय बरेली में, और 1982 में लंदन में इनका इंतकाल होता है। इनके तसानीफ में आंगन और जमीनी शामिल है। कौन कौन से शामिल हैं? आंगन और जमीनी शामिल है। जिलानी बानो, जिलानी बानो जो है, जिलानी बानो 1936 बदायूं उत्तर प्रदेश, ऐवाने गजल है ना, बारिशे संग शामिल है। ऐवानी गजल, बारिशे संग, कुर्रतुल ऐन, कुर्रतुल ऐन जो है वो कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 अलीगढ़ 2007, आग का दबदबा, मेरे भी सनम खाने, कारे जहां दराज, आखिरी शब, हम सफर, गर्दिशे रंग, ये सब किनकी तसानीफ है? ये सब जो है जिलानी बानो की तसानीफ है। ऊपर आते हैं इंतजार हुसैन 1925 मेरठ 2016 में इनकी पैदाइश होती है। इनकी तसानीफ जो है चांद गहन, बस्ती, आगे समुंदर, तस्करे, ये इंतजार हुसैन की तसानीफ है। हाँ नाजरीन, जितने भी तसानीफ थी और जितने भी सिन्फकार थे उन सबके बारे में मैंने वाज़ेह तौर पर आप लोगों को बता दिया। इस चैप्टर से मुतालिक जो भी मुमकिन सवालात हैं वो अगले वीडियो में आपको वाज़ेह कर दिए जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है नाजरीन कि आप लोग इनकी अच्छी से तैयारी करें ताकि आने वाले सवालात जो हैं वो आपको समझ में आ सके और आप उनको अच्छी तरीके से हल कर पाएँ। कहना यही था कि इनसे जो ज़रूरी सवालात हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया।